हाय गाइस, myself आर्यवीर विश्वनाथ। अभी मैं ब्लॉग लिखने बैठा था, लेकिन मुझसे ब्लॉग लिखा नहीं जा रहा था। आई टेल द रीज़न है कि मेरे दिमाग में बहुत कुछ चीज़ें थी और आई वांट टू पुट इट ऑन पेपर, बट वो ना पेपर में नहीं आ रही थी। आपको पता है कि इस तरह की चीज़ें हमारे साथ बहुत बार होती रहती है। मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि ये लिखूँ वो लिखूँ, लेकिन वो ना दिमाग में वो कुछ नहीं हो रहा था। देन आई जस्ट थॉट ऑफ व्हाई नॉट टू मेक अ वीडियो ब्लॉग। ऑफ कोर्स दिस इज माय फर्स्ट वीडियो ब्लॉग, सो आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड मी। मेरे दिमाग में ये जम्बलिंग इसके लिए चल रहा था क्योंकि मॉर्निंग में मुझे मेरे राइटर का कॉल आया। मैंने ये भी पूछा आप कैसे हो, क्या चल रहा है। बोला कि सर आई ऑलरेडी रीच्ड माई होम टाउन। मैंने क्या बात हुई? तो काफ़ी बता रहा था कि ये हुआ, ये प्रॉब्लम्स थे, मेरा कुछ ठीक नहीं हो रहा था, घर से प्रेशर आ रहा था, ये हो रहा था और इस तरीके से बातें वो मुझसे कर रहा था। और वो भी बीच में अभी ये जो कोरोना का इशू चल रहा है उसकी वजह से उस बेचारे को घर पे जाना पड़ा। एंड ही वॉज जस्ट लाइक ही वॉज इन अ पेन। जब वो मुझसे बात कर रहा था वो डेफिनेटली मुझे समझ में आया कि वो काफ़ी तकलीफ में है। एब्सोल्युटली रोने के कगार तक आ गया था। ऑफ कोर्स मैंने उसको थोड़ा सा मोटिवेट करने की कोशिश की। पता नहीं अभी वो कितना मोटिवेट हुआ है, लेकिन ठीक है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वही चीज़ें आई वांटेड टू पुट इट ऑन अ पेपर, बट यू नो मैं जब बैठा था वो कुछ हो नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में बहुत कुछ होता है और हम जब लिखने की कोशिश करते हैं वो होता नहीं, लेकिन जब हम बात करने की कोशिश करते हैं वो बातों में वो चीज़ें ना आ जाती है। सो आई जस्ट थॉट लेट्स मेक अ वीडियो ब्लॉग। बेसिकली ये जो इश्यूज होते हैं ना, ये हर एक के साथ होते हैं ना, नॉट ओनली मी, आप, मैं, बहुत से बड़े बड़े एक्टर्स जिनके बारे में हमें पता है। इट्स लाइक फॉर द एग्जाम्पल, इफ आई कैन गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ मिस्टर अमिताभ बच्चन। आप सबको पता है उनके साथ क्या हुआ था। केबीसी के पहले कुछ साल उनके कितने तकलीफ में हुए, कितने तकलीफ में गुजरे, ये सबको पता है। और उससे भी पहले when he was struggling in the struggling period, जब वो आकाशवाणी पे गए थे तो उनको ये बोला गया था कि आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है। अभी आप सबको पता है कि सिर्फ मैं अमिताभ बच्चन बात कर रहा हूँ, ये आवाज़ के कितने दीवाने हैं। इस तरीके की कंडीशन हर एक के साथ होती है। अभी दूसरा एग्जाम्पल देखा जाए तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उनका तो 14 ईयर्स का 14 साल का स्ट्रगल है। उन्होंने क्या क्या नहीं झेला हम सबको पता है, और आज वो किस मकाम तक पहुंच गए। तो मेरा बेसिकली यही कहना है कि नेवर गिव अप गाइस, नेवर गिव अप। मेरे साथ भी इनिशियल स्टेज में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो चुके हैं। मैं भी काफ़ी प्रॉब्लम से गुजर चुका हूँ यार। आई नेवर गिव अप। मैं आपको ना एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। आई होप कि फ्रेंड्स, यू ऑल आर माई फ्रेंड्स एंड यू माइट गेट मोटिवेटेड। ये कहानी है एक सुपरस्टार, हॉलीवुड एक्शन सुपरस्टार सिल्वेस्टर स्टैलोन की। आज सिल्वेस्टर स्टैलोन को कौन नहीं जानता है, पूरी दुनिया उनको जानती है। He is one of the biggest action superstar of Hollywood. He have everything now. लेकिन आपको पता है उन्होंने क्या क्या झेला है। एक तो जब वो पैदा हुए, he was having a paralysis attack, small, जैसे कहते हैं माइनर पैरालिसिस अटैक ऑफ हिज फेस। तो आप उनका ना क्लोज में आप उनका फेस देख लीजिए। यू हैव दिस काइंड ऑफ अ फेस, ही टॉक्स लाइक दैट, यू नो, दिस काइंड ऑफ अ फेस ही इज हैविंग। दूसरी बात है, उनके स्ट्रगलिंग पीरियड में जब उनको काम नहीं मिलता था, ही हैव वर्क इन एडल्ट मूवीज, सॉफ्ट पॉर्न में वो काम कर चुके। उस वक्त उनकी शादी हो चुकी थी, वाइफ उनकी प्रेग्नेंट थी, पैसे उनके पास थे नहीं, न्यूयॉर्क में वो स्ट्रगल कर रहे थे। आप इमेजिन करो, एक दौर ऐसा आया कि उनको सब घर चलाने के लिए अपने बीवी के गहने भी बेचने पड़े। और एक दौर ऐसा भी था, 3 दिन फॉर 3 days वो बंदा न्यूयॉर्क बस स्टेशन में रहा था। घर पे जाने की हिम्मत थी नहीं क्योंकि जेब में पैसे थे नहीं।
यू वोंट बिलीव, उनके पास एक कुत्ता था उस स्ट्रगलिंग पीरियड में। उन्होंने वो कुत्ता एक शराबी को $25 में बेच दिया था क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। अब वो कहानी ऐसी कि जब उन्होंने वो कुत्ता बेच दिया, वो पैसे लेके घर पे गए और उनका एक दोस्त था, उनके दोस्त ने कहा यार मेरे पास एक टिकट है मैच का, बॉक्सिंग मैच का, आप ज्वाइन करना चाहते हो, हम दोनों साथ में वो मैच देखते हैं। इनके पास तो कुछ काम था नहीं तो वो कहते हैं चलो ठीक है चलते हैं। तो वो और उनके दोस्त वो मैच देखने गए। वो मैच थी मोहम्मद अली और आई फॉरगॉट हिज नेम। तो उनके साथ दोनों की मैच चल रही थी और वो मैच देख रहे थे। वो मैच का सिनारियो ऐसे चल रहा था कि मोहम्मद अली वो अपोजिट बॉक्सर को मार रहा था, वो गिर रहा था, वो वापस उठता था, वापस मोहम्मद अली के साथ बॉक्सिंग कर रहा था, वापस गिरता था, वापस उठ के मोहम्मद अली के साथ वो बॉक्सिंग कर रहा था। आप इमेजिन करो, द बॉक्सर लाइक मोहम्मद अली वो उनको मार रहा था, पीछा था, मतलब पंचेस मार रहा था, वो बंदा गिर रहा था, वापस उठ रहा था। ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे मोहम्मद अली जीत गए वो मैच। लेकिन वो मैच जैसे ही रॉकी इन द सेंस हमारे सिल्वेस्टर स्टैलोन ने देख ली, वो घर पे चले गए। घर पे जाने के बाद ही जस्ट थॉट ऑफ दैट होल मैच। जब वो मैच उनके दिमाग में बैठा था, उनके दिमाग में वही बैठा था कि इट्स लाइक अ लाइफ हमें पंच मार रही है, हम गिर रहे हैं, वापस उठ रहे हैं, वापस लाइफ के साथ मैच कर रहे हैं। ये वो उन्होंने सोच के ही रोट अ स्टोरी ऑफ अ रॉकी। एवरीबडी नोज अ फिल्म कॉल्ड रॉकी, इट्स ऑन अ बॉक्सिंग मैच। और उसकी भी वो कहानी, वो फिल्म उन्होंने 9 दिन में लिखी, स्टोरी स्क्रीन प्ले उस फिल्म का लिखा। वो लेके जैसे स्टोरी कंप्लीट हुई, वो लेके वो काफ़ी स्टूडियोज के पास गए। मोस्ट ऑफ द स्टूडियोज ने ना ही बोले, नहीं यार इस तरीके की फिल्म्स नहीं चलती या जो भी रीजन रहेगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडियोज सेज नो। एक स्टूडियो में वो कहानी उनके ओनर्स को अच्छी लगी। उन ओनर्स ने कहा ठीक है, नॉट एन इशू, हम वी आर रेडी टू टेक दिस स्टोरी। बातें होने लगी अबाउट द मनी थिंग्स एंड एवरीथिंग। उनको काफ़ी पैसे ऑफर किए गए, उन्होंने कहा नहीं। वो करते करते वो एक लेवल तक पहुंच गए, वहाँ पे उनको बोला गया $250,000 हम इस स्टोरी को देने के लिए तैयार है, आप क्यों नहीं दे रहे हो। तब सिल्वेस्टर स्टैलोन का जवाब ये था, क्योंकि वो जो कैरेक्टर है, द कैरेक्टर नेम इज रॉकी बैल्बोआ। रॉकी बैल्बोआ को मैं आई फील लाइक इट्स मी, वो मैं खुद हूँ। जैसे मुझे मेरी लाइफ पंचेस मारते जा रही है, मैं गिरता जा रहा हूँ, लेकिन मैं उठ के वापस फाइट कर रहा हूँ। लेकिन स्टूडियो ने कहा नहीं, यू आर नॉट अ बिग स्टार, आप तो ऐसे ही हो, आपने एडल्ट मूवी में भी काम किया, तो इस तरीके के एक्टर को हम अगर लीड कैरेक्टर दे दे शायद लोगों को पसंद नहीं आए। रॉकी ने सिल्वेस्टर स्टैलोन ने कहा ठीक है, लेकिन आई वॉन्ट टू दिस स्टोरी। वो अपनी स्टोरी लेके वापस आ गए। वापस 1-1.5 महीने वही उनका स्ट्रगल, वही तकलीफें, वही सब कुछ चल रहा था। बाद में स्टूडियो से 1-2 महीने के बाद उनको फ़ोन आया, भाई आप आ जाओ एक बार बात कर लेते। जब वो बात करने गए, उनको लास्ट ऑफर वापस दिया गया कि $3 लाख दे रहे, आप आपकी स्टोरी हमें बेच दो। वही हमारे सिल्वेस्टर स्टैलोन साहब ने कहा नहीं, आई एम सॉरी, मैं चाहता हूँ ये कैरेक्टर मैं ही करूँ, क्योंकि मुझे वो फील है अंदर से, आप दैट काइंड ऑफ फीलिंग कि मैं ये कर सकता हूँ। हाँ ना करके उनको एक लास्ट ऑफर दिया गया। लास्ट ऑफर यही है कि वी आर, मतलब स्टूडियो ने कहा कि हम आपको $35,000 देंगे, सिर्फ वो स्टोरी का $35,000, और मेन कैरेक्टर आप कर सकते हो। सिल्वेस्टर स्टैलोन ने ये कंडीशन एक्सेप्ट कर ली। उनको $35,000 का चेक दिया गया एंड he becomes a hero of that film called Rocky Balboa. That's okay. ये हुआ। आपको पता है ये बंदे ने क्या किया रहेगा। उनको $35,000 मिल गए, ये घर पे आया और वो उस बार में गया जहाँ पे उस बार में उन्होंने अपने कुत्ते को बेचा था ओनली इन $25, क्योंकि उनके पास उस वक्त पैसे नहीं थे। वो 3 दिन वहाँ पे आते जाते गए क्योंकि उनको वो देखना था कि जिस बंदे को उन्होंने $25 में अपना कुत्ता बेचा है
क्या वो बंदा मिलता है, और वो लकीली उनके नसीब से वो बंदा वहाँ पे आ गया। फिर सिल्वेस्टर स्टैलोन ने उनके साथ बात की, कहा कि आई एम सो सॉरी कि उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे, इसके लिए सिर्फ $25 में मैंने मेरे कुत्ते को बेच दिया, मैं आपको $100 देने को तैयार हूँ, प्लीज़ आप मुझे कुत्ता दीजिए। वो बंदे ने देने से साफ इनकार कर दिया। फिर दोनों में वापस वही थोड़ी सी बहस और ये हो गई कि बार्गेनिंग शुरू हुआ। बार्गेनिंग इस एंड तक आ गया कि सिल्वेस्टर स्टैलोन को वो बंदे ने ऑफर किया $10,000 देते हो तभी मैं आपको आपका कुत्ता वापस दूंगा। यू वोंट बिलीव, जिस बंदे को $35,000 ही मिले थे, उसमें से वो बंदे ने, सिल्वेस्टर स्टैलोन ने $10,000 उसको दे दिए अपना कुत्ता वापस लेने के लिए, क्योंकि उनके दिमाग में ये था कि मेरे बुरे दिनों में मैंने कुत्ता बेचा था, अब मेरे पास पैसे आ गए, मुझे वो मेरा प्यारा कुत्ता वापस चाहिए ही चाहिए। उन्होंने वो किया, इसको कहते हैं जिद। एंड आपको पता है रॉकी की फिल्म की शूट चालू हो गई, क्या हुआ आगे आगे, दैट वाज द बिगेस्ट हिट ऑफ दैट ईयर। उस साल का ऑस्कर नॉमिनेशन के लिए वो फिल्म थी बेस्ट एक्टर, बेस्ट स्टोरी, बेस्ट एडिटिंग, एंड यू वोंट बिलीव बेस्ट एडिटिंग एंड बेस्ट स्टोरी के लिए ऑस्कर रॉकी फिल्म फर्स्ट पार्ट रॉकी को मिला। ऑफ कोर्स बेस्ट एक्टर को इनको नहीं मिला, ये वो स्टोरी है गाइस। इवन सिल्वेस्टर स्टैलोन won the Golden Globe Award अभी आई थिंक 2-3 साल पहले, फिल्म कॉल्ड क्रीड। दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपेंस विद एनीबॉडी, इट्स अ मिरेकल। मुझे हमेशा लगता है कि लाइफ इज अ मिरेकल। वो जो कहावत है ना कि इफ यू डोंट बिलीव इन द मैजिक, मैजिक विल नॉट हैपन, सो ऑलवेज बिलीव द मैजिक। हम अगर पैदा होते हैं यार, अगर हम पैदा हुए, उसका कुछ ना कुछ तो कारण रहेगा, उसका कुछ ना कुछ तो रीजन रहेगा। सो लेट्स फाइट इट आउट गाइस, लेट्स फाइट इट आउट। सी हर एक के साथ ये ऊपर नीचे होता रहता है। अगर मेरे कुछ XYZ प्रॉब्लम्स है तो किसी और के ABC प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, किसी और के KYZ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एवरीबडी इज गोइंग थ्रू अ प्रॉब्लम्स। उसके अपने अपने लेवल के प्रॉब्लम्स होते हैं, बट नोबडी इज लाइक दैट कि जिसके प्रॉब्लम्स नहीं है। और सेकंड थिंग, if we are working for the glamour industry, right, if we are working for the glamour industry, there is gonna be a problem, there is gonna be a struggle किसी को भी नहीं छोड़ता। स्ट्रगल अपने अपने लेवल्स के होते हैं, लेकिन स्ट्रगल होते ज़रूर है। see the whole industry, आप अमिताभ बच्चन ले लो, आप अक्षय कुमार ले लो। ऐसा भी है, आपको पता है कि अक्षय कुमार हेरा फेरी जो उनकी फिल्म हिट हुई, उसके बाद उन्होंने कंटिन्यूस सब हिट्स दे दिए, लेकिन हेरा फेरी फिल्म से पहले उनके अकाउंट में 9 या 10 फिल्में कुछ कंटिन्यूस फ्लॉप फिल्में थी। आप इमेजिन करो। यू हैव टू बी पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। देखिए लाइफ आपको पंच तो मारेगा ही, लाइफ किसी को नहीं छोड़ता। Life is going to give you punches. If you fall down, stand up again. Basically, I love boxing and all. Of course, I love cricket, football. Still, I love boxing. तो boxing में वो कहावत है ना कि it's not how hard you hit, okay? It's not how hard you hit. It's important how hard hit you get and you stand up. The meaning is that आप कितना जोर से पंच मारते हो उससे आप नहीं समझ में आपकी आती ताकत, लेकिन आपको कितनी जोर से पंच लगती है, आप गिरते हो और गिरने के बाद भी अगर उठते हो फॉर द फाइट, दैट इज रियल ऑफ योर पावर। सो यू शो योर पावर गाइज। जस्ट डोंट गेट डिसहार्टन कि यार मेरे साथ ये नहीं हो रहा, मेरे साथ वो नहीं हो रहा, मुझे फिल्में नहीं मिल रही, मुझे ये नहीं मिल रहा है, मैंने इतनी कोशिश की, मुझ में इतना टैलेंट है, मुझ में ये है। यार मैं मानता हूँ कि टैलेंट आप में है या आपको थोड़ा सा चांस नहीं मिल रहा है, बट जस्ट डोंट गेट डिसहार्टन कि यार मेरा कुछ नहीं हो रहा, ये इंडस्ट्री में ऐसा है, ये इंडस्ट्री में ऐसे चल रहा है, इंडस्ट्री में इसको ये मिलता है, उसको वो मिलता है। ऐसे नहीं होता है। आप में टैलेंट है ना, देन टैलेंट विल
बी सीन बाय द पीपल, आपको चांस ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर आपने आपकी हिम्मत ही छोड़ दी तो आगे क्या? वो कहते हैं ना कि यार आप कोशिश तो करो। आपने अगर कोशिश ही नहीं की तो आपको सक्सेस क्या मिलेगा? आपको कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर मेंटली स्ट्रांग, बिलीव मी और नॉट, थिंग्स विल हैपन। थोड़ी सी तकलीफें ज़रूर होगी। अगर आप सिल्वेस्टर स्टालोन, अमिताभ बच्चन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और से काफ़ी स्टार्स है, काफ़ी एक्टर्स है, उनका अगर स्ट्रगल देखोगे तो यार आपका स्ट्रगल कुछ भी नहीं। या ये भी मैं मानता हूँ आपका स्ट्रगल भी बहुत स्ट्रांग रहेगा। आई रिस्पेक्ट योर स्ट्रगल, नो डाउट, आई रिस्पेक्ट योर स्ट्रगल, बट स्टिल जस्ट आप छोड़ मत देना चीज़ों को। बस मेरा इतना यही कहना है कि जस्ट डोंट गिव अप। आई होप कि मैं वन बात कर रहा हूँ, आपको मेरी बातें अच्छी लगी होगी। आई होप फॉर द बेस्ट। ऑफकोर्स एंड टू माई फ्रेंड, मैं उनका अभी नाम नहीं लूँगा, अ राइटर, आई एम श्योर कि आप मेरे ब्लॉग्स पढ़ते हो, और ये मैंने जो आपसे अभी 1-to-1 बात कर रहा हूँ, आपने आज फ़ोन पे मेरी बातें सुनी होगी, और आज मैं 1-to-1 भी आपको ये मेरा जो ब्लॉग है भेजूँगा। सो अंडरस्टैंड माई फ्रेंड, डोंट गिव अप। जैसे कहते हैं ना कि आपका भी टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। सो स्टे होम, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच।